एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो UPPCS 2023 यानी 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश PCS के सिलेबस में जो चेंज किया गया है यानी जो परिवर्तन किया गया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि उस परिवर्तन से स्टूडेंट को यानी प्रतियोगी छात्रों को कितना फायदा होगा। ओके, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया नया पाठ्यक्रम। तो इस पाठ्यक्रम में क्या है, कहाँ पर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2023 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश 2023 के प्री एग्जामिनेशन से संबंधित हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह इसके पहले वाला वीडियो अवश्य देख लेंगे, उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे। और प्री एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिछले वर्ष का डाटा हम लोग डिस्कस किए हैं। आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग मेन एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं और जहाँ पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चेंज किया गया है उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन से संबंधित हम लोग चेंजेस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मुख्य परीक्षा में फर्स्ट पेपर सामान्य हिंदी का होता है, 150 अंक का होता है। दूसरा पेपर निबंध का होता है यानी एसे का होता है, यह भी 150 अंक का होता है। निबंध 3 भाषा में लिखने होते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। स्टूडेंट अपने सुविधा अनुसार लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज में एसे लिख सकते हैं। ओके, और 3 निबंध लिखने होते हैं, 3 निबंध होते हैं और प्रत्येक निबंध 50 अंक का होता है। इस प्रकार 3 एसे जो आप लिखेंगे 150 अंक का होता है। तो यह सामान्य हिंदी और एसे यानी निबंध के पेपर 150 और 150 यानी 300 अंकों का होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के पेपर कैसे होते हैं, क्या है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो फर्स्ट पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। हम लोग डिटेल अगले भाग में यानी वीडियो में देख चुके हैं और जो स्टूडेंट यहाँ पर देखने के बाद उसको भी देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किन किन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर हम लोग डिटेल डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का 200 अंक का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के ये भी 200 अंक का होता है। तृतीय प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर जो होता है जनरल स्टडी का सामान्य अध्ययन का, यह भी 200 अंक का होता है। इसके बाद जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर भी हम लोग देखेंगे तो यह भी 200 अंक का होता है। तो अभी तक 4 पेपर मुख्य एग्जाम में 4 पेपर जीएस के होते थे और प्रत्येक जो पेपर हैं उनका अंक यानी मार्क्स 200 यानी 200 मार्क्स का होता था, यानी 200 अंक का होता था। इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था यानी वैकल्पिक विषय होता था, 400 अंकों का होता था। और वैकल्पिक विषय में भी 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर भी 200 अंक का होता था। इस प्रकार 200 अंक का होता था। इस प्रकार 400 अंक के यह होते थे। तो इसी वैकल्पिक विषय को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने हटा दिया है, क्योंकि यह बार बार स्केल्ड को लेकर के विवाद उत्पन्न होता था। इसीलिए इस विवाद को समाप्त कर दिया गया और वैकल्पिक विषय को हटा करके इसके स्थान पर 200 अंक का 2 पेपर सामान्य अध्ययन के लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा बना दिया गया है। और इसका सिलेबस क्या है तो उस पर हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके स्थान पर जो लाया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्थान पर 5th पेपर जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का यानी 5वां पेपर, और फिर जो छठा पेपर है दूसरा पेपर उसे 6 पेपर कर दिया गया है। तो छठा पेपर सामान्य अध्ययन का। ओके, इस प्रकार 2 पेपर कर दिया गया और न्यू कर दिया गया, जोड़ दिया गया और इन दोनों का अंक समान कर दिया गया 200 अंक के। इस प्रकार अब कुल मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 6 पेपर रहेंगे, 6 पेपर रहेंगे यानी 6 प्रश्न पत्र रहेंगे और सभी का अंक
200 नंबर का होगा। तो 200 नंबर के 6 प्रश्न पत्र रहेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि 5th और 6th जो वैकल्पिक विषय को हटा करके 2 पेपर जोड़ा गया है, तो इसका सिलेबस क्या रखा गया है। तो इन दोनों पेपरों में यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष को रखा गया है। इस प्रकार बहुत आसान कर दिया गया है। अब एग्जाम आप लोग बड़े आसानी से इस यूपीपीसीएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए इसके तो सामान्य अध्ययन जो 5th पेपर है, 5वां प्रश्न पत्र है, इसमें क्या क्या दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 5वें पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेबस में क्या रखा गया है, यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, ओके, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसके बाद सभ्यता संस्कृति यानी कल्चर, इसके बाद प्राचीन नगर, वास्तुकला, अभिलेखागार, पुरातत्व, इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम में 1857 यानी 1857 से पूर्व यानी पहले और बाद में यूपी का योगदान, यानी सीधे आप कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा है, ओके। और योगदान और स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व, यानी इस स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन भाग लिए और उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सेशन रखा गया है, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, लोक नृत्य, भाषा, पर्यटन आदि। इसके बाद रखा गया है राज्य व्यवस्था, लोक सेवाएं, शहरी एवं पंचायती राज, भूमि सुधार, सुरक्षा, कानून, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और योजनाएं। योजना से तात्पर्य है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि रोजगार और योजनाएं, योजना से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं सामान्य अध्ययन 6 पेपर यानी 6ठे पेपर में क्या क्या प्रश्न पत्र 6 में क्या रहेगा यूपी स्पेशल से संबंधित। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश आर्थिक परिदृश्य, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, निवेश को प्रोत्साहित आदि। फिर है लोक कल्याणकारी योजनाएं, आर्थिक सुधार, नवीकरणीय योजना, जनगणना। इसके बाद है एग्रीकल्चर यानी कृषि का व्यवसायीकरण एवं फसलों का उत्पादन, कृषि की समस्याएं, मत्स्य उद्यान, सिंचाई, बागवानी आदि। इसके बाद हम लोग देखेंगे भौगोलिक स्थितियां, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव अभयारण्य, भौगोलिक स्थितियां, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव अभयारण्य, परिवहन, पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान एवं तकनीकी आदि। तो दोनों जो प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के यूपी स्पेशल जोड़े गए हैं वह उत्तर प्रदेश से ही संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नया सिलेबस जारी कर दिया गया है वह बहुत ही सिंपल और सरल है। बहुत ही कम मेहनत में आप लोग एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर बड़े आसानी से बन सकते हैं। श्योर एज सर्टेन, बस आप लोग 5 से 6 घंटे डेली स्टडी कर देंगे तो मुख्य परीक्षा आप क्रैक कर लेंगे यानी क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, फिर हम लोग अगले भाग में पढ़ने से संबंधित यानी किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए कि यह 2 महीने में आप लोग प्री एग्जामिनेशन अच्छे से क्वालिफाई कर लें, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं।